बोलिए जोरे जोरे माशाअल्लाह। वुजू पीछे वाले बोलो क्या करेंगे? यहाँ तो पानी है, कभी नीचे तो कभी ऊपर, अल्लाह की मेहरबानी है, बिन मांगे पानी। इन लोगों को ये पानी कहां से गिर रहा है? शबनम तेरे रुख पर है शबनमी कतरे, कैसा दिलकश जलाल आया है। ला हौला वला ऊपर पन्नी नहीं लगाई, जानशीन किसका है? इसीलिए तो नमाज को काफी नहीं समझा, क्योंकि नमाज का कोई खलीफा नहीं, रोजे का कोई खलीफा नहीं, हज का कोई खलीफा नहीं, ज़कात का कोई खलीफा नहीं, काबे में नहीं बुलाया, काबे का कोई खलीफा नहीं, मीना पे नहीं बुलाया, मीना का कोई खलीफा नहीं, अराफात पे नहीं बुलाया, उसका कोई खलीफा नहीं, मुज़दलिफा में नहीं बुलाया, उसका भी कोई खलीफा नहीं, यहाँ तक कि शहरे मदीना में भी नहीं बुलाया, क्योंकि उस शहर का भी कोई खलीफा नहीं, बुलाया तो रसूल के दर पे। क्यों? क्योंकि वो रब्बे जुल जलाल जानता कि बंगाल का गरीब कहां जाए, हिंदुस्तान का मुसाफिर कहां जाए, किसकी पनाह में जाए। अगर गुनाहों का जुल्म, गुनाहों और जुल्म से कटोरा भरा है तो कहां खाली करे, किससे माफी मांगे? तो आवाज आई घबरा मत, अगर रसूल तक नहीं जा सकता तो पंडवा में नाइबे रसूल तक चला जा। हजरते मरियम की मां के पास कोई कमी नहीं थी। आप लोग ना बोलिए। शी हैज बीन ग्रांटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद एवरीथिंग। सलातो सलाम पढ़ लिया जाए क्या? तो आप लोग इतना बोल क्यों रहे हैं? अरे यहाँ कोई कपड़ा रख दो ना। सब कुछ उनके पास था। हजरते मरियम की मां के पास, बोलो जोरे जोरे, नहीं, सब कुछ था। जाहो जलाल उनके घर में, फजलो कमाल उनके घर में, हुस्नो जमाल उनके घर में, जूदो नवाल उनके घर में, इमामत उनके घर में, कयादत उनके घर में, रिसालत उनके घर में, हद तो ये है कि नबूवत उनके घर में। बस एक कमी थी, और वो ये कि शी वांटेड टू बी ए मदर ऑफ चाइल्ड। वो किसी बच्चे की मां बनना चाहती थी। मां मां कहने वाली आवाज उन्होंने नहीं सुनी थी। कोई उन्हें राजमाता कहता था, कोई अमीरा कहता था, कोई रईसा कहता था, कोई फखरे आले इमरान, लेकिन कोई मां मां कह के नहीं पुकारता था। अल्लाह जाने कितनी बार दुआ मांगी। एक दिन रहा नहीं गया तो मन्नत मान ली। क्या मान ली? अच्छा, ये मन्नत भी बड़ी अजीब है। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इनका हाल तो मन्नत मानने में हम लोगों से 2 कदम आगे। कुछ बहनें तो ऐसी मन्नत मान लेती कि पूरा करने के लिए मुफ्ती साहब का कलम नहीं चलता। जैसे किसी बहन ने यह मन्नत मान ली कि ये अल्लाह, अगर मैं मां बन गई, ममता का शाद चख लिया, तो मैं अपने बच्चे को इसी दरगाह पे छोड़ दूंगी। अब बताओ कौन मुफ्ती साहब इसकी इजाजत देंगे? पहली बात तो दरगाह जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, छोड़ना तो बड़ी बात है। इमाम साहब की एक बीवी थी, उन्होंने एक ऐसी ही मन्नत मान ली कि ए अल्लाह, अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी। बीबी थी इमाम साहब। मुस्कुराइए भाई, इमाम साहब की बीबी, और मन्नत क्या थी? ये काम हो गया तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी। अल्लाह का करम देखो, काम हो गया। अब जैसे काम हुआ तो बीबी लग गई इमाम के पीछे, आज आप मस्जिद में ढोल बजवाइए, मस्जिद में ढोल बजवाइए। इमाम साहब भाई ढोल बजाना जायज नहीं है, और मस्जिद में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, हमने तो मन्नत मानी है, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। वो बोलती रही, मौलाना नहीं सुन रहे थे। आखिर में बीबी ने कहा, अगर आपने ढोल नहीं बजाई तो मैं मैके चली जाऊंगी, आप देखते रहना, मैं चली जाऊंगी। अब घबरा गए। ठीक है। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। इमाम साहब ने क्या किया? ढोल को अपने गर्दन में लटका दिया।
लेके मस्जिद में पहुंचे तो हर आदमी आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, इमाम साहब ढोल, मामला क्या है? कोई ऐसे देख रहा है, कोई वैसे देख रहा है, हर आदमी देख रहे, अरे इमाम साहब ढोल। और सीधे इमाम साहब मेंबर पे जाके बैठ गए और सबसे कहा, ऐ लोगों, ये ढोल है। क्या कहा? इसे बजाना जो है मस्जिद में बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे बजाना भी जायज नहीं, ऐसे बजाना भी जायज नहीं, और दोनों हाथ से बजाना भी जायज नहीं। और ये कह के बजा दिया, मन्नत पूरी हो गई। तो कभी कभी कुछ मन्नतें ऐसे होती। इमाम साहब ने अपनी बीवी की मन्नत पूरी कर दी। हजरत मरियम की मां ने भी बड़ी अजीब मन्नत मानी थी, और इस मन्नत का जिक्र कुरान में है। वइज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। मन्नत क्या है? अल्लाह पाक याद दिला रहा अपने महबूब को, ए महबूब याद करो। और याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने घटना घटी हो। नबी को याद दिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि नबी देख रहे थे। अरे दूर से नहीं, नूर से देख रहे थे, नूर से। और क्या याद दिलाया? याद करो जब इमरान की बीवी ने मेरी बारगाह में मन्नत मानी थी कि ए अल्लाह, तू मुझे मां बना दे, मेरे पेट में जो भी होगा मैं तेरे हवाले कर दूंगी। मन्नत कबूल हो गई। ठीक 9 महीने के बाद हजरत मरियम अपनी मां की गोद में आ गई। कुरान पाक में ये वाकया तफसील से मौजूद है। फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूल इला आखिरिल आया। अल्लाह का फरमा रहा है कि जिस वक्त हजरत मरियम को गोद में लिया तो मां ने कहा, हे अल्लाह, ये तो बेटी है, बेटी है, बेटा होता तो मैं झेल लेती, क्योंकि मेरी मन्नत ही ऐसी है। मुझे फिक्र लाहिक है, क्योंकि अभी इसने आंख नहीं खोली और मां बाप चले गए, बाप चले गए। मैं भी दूध पिलाने वाली उम्र गुजार के मुझे मालूम है मैं भी चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी मन्नत ऐसी। मन्नत क्या थी? कि जो भी हो तेरे हवाले। अब अगर मरियम अल्लाह के हवाले होना है तो न बाप का साया रहे न मां का साया रहे। हजरत मरियम की मां यही सोच के रो रही है कि ए अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, ए अल्लाह, मेरी मरियम तो बेटी है, बेटा होता तो इसे सहारा मिल जाता। इधर चूचू वाले इधर भी आ गए क्या? ए चूचू, ए टोपी वाले को पकड़ो, सब बदतमीजी मत करो। ये खाला, बूबू, चाचा, चाची, नाना, नानी का जलसा नहीं है, ये नबी का जलसा है। एक गड़बड़ी किया तो सब चौपट हो जाएगा। इब्लीस ने एक ही बार चूक की थी, एक बार चूक की थी, जहन्नम में ऐसा डाला कि सारे जहन्नमियों का सरदार हो गया। ये नबी के जलसे में जरा एकदम, पहली बात तो बेवजू नहीं आना चाहिए, और अगर आ गए तो अदब के साथ बैठना चाहिए। ठीक है ना? तैयार हैं आप लोग? ये नाना नानी बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। आइए, 6, 7 या 10 साल की उम्र मरियम की हो गई। अभी तकरीर मेरी शुरू नहीं हुई, अभी तो मैं वहां ले जा रहा हूं जहां से पुकारा। जब 10 साल की उम्र हो गई, 11 साल की उम्र हो गई, तो मरियम बिल्कुल अकेली है, न कोई दादा, न कोई नाना, न कोई चाचा, न कोई मामा, कोई नहीं। कौन मरियम का सहारा बने? ठीक उसी जमाने में हजरत जकरिया की नबूवत का सूरज चमक रहा था। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की शान देखो कि हजरत मरियम को एक बाप की जरूरत थी और हजरत जकरिया को औलाद की जरूरत थी। अल्लाह ने अपने नबी को वही किया, जकरिया घबरा मत, फला मकाम पे मेरी नेक बंदी है मरियम, उसके सर पे अपना हाथ रख दे।
फकफ़लहा ज़करिया, देन ही स्टार्टेड टू लुक आफ्टर ऑफ सैयदा मरियम। उसके बाद फिर माबद में लाए, खानकाह में लाए, और एक मिट्टी के टीले पर हजरते मरियम का एक कमरा बनवाया, रूम, एक मेहराब बनवाई। आसानी के लिए कह दूं तो एक खानकाह बनवाई। क्या बनवाई? और मरियम से कहा, बेटी तू बाहर कभी जाएगी नहीं, तेरे पास कोई आएगा नहीं, बस मैं रहूंगा, कोई भी जरूरत हो तो मुझसे मांगना। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, कि जब जब तवज्जो, जब जब हजरते ज़करिया खानकाहे मरियम में जब जब जाते थे, बेमौसम फल पाते थे। बेमौसम फल समझे? अभी आम का सीजन है आजकल, नहीं है ना? लंगड़ा आम, मालदा आम मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाए तो देखते इतना मुंह में पानी आ जाएगा जितना उस आम में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेमौसम। और जो चीज बेमौसम होती है बहुमूल्य होती है। आजकल आलू कितना सस्ता है, लेकिन मई जून तक पहुंचते पहुंचते गरीब का खून चूसने लगता है। क्यों? क्योंकि बेमौसम। अब बेमौसम फल, बेमौसम पकवान, बेमौसम दस्तरखान, एक बार देखा, दो बार देखा, अल्लाह जाने कई बार देखा, एक दिन रहा नहीं गया तो अपनी मरियम से पूछा, मरियम तेरे पास कोई आता नहीं, तू कहीं जाती नहीं, ये बता अन्ना लकी हादा, तुझे ये बेमौसम फल देता कौन है? हाय हाय हाय, कैच करो यार, ये बेमौसम फल तुझे मिला कहां से? तो हजरते मरियम सर उठाती हैं, मुस्कुराती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ अल्लाह के नबी ज़करिया, आपकी मरियम को ये बेमौसम फल कोई बंदा नहीं बल्कि बंदों का खुदा देता है। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। इतना सुनना था, इतना सुनना था। हजरते ज़करिया समझ गए। आप समझे कि नहीं? बोलिए। वो समझ गए क्या कि मरियम कोई साधारण बच्ची नहीं है, असाधारण है। वो समझ गए ये ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो समझ गए ये मामूली नहीं, गैर मामूली है। अब एक नजर मेहराबे मरियम पर, एक नजर रुखसारे मरियम पर, एक नजर बेमौसम फलों पर। बेमौसम फलों को देखकर हजरते ज़करिया के मन में एक तमन्ना अंगड़ाई लेने लगी। वो तमन्ना दिमाग तक गई, दिमाग से जबान तक आई, जबान से हवा में तहलील हुई। हजरते ज़करिया ने मुसल्ले दुआ बिछा लिया, अर्ज किया, ए अल्लाह, तवज्जो, ए अल्लाह तू मेरी उम्र न देख, मैं 75 साल से ऊपर हूं ये न देख, मेरी बीवी बांझ है, मां नहीं बन सकती, आखिर है, ए अल्लाह ये न देख, अपने बेमौसम फलों को देख। मालिक जब तू, तवज्जो, जब तू अपनी मरियम को इस मेहराबे मरियम में बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे भी बेमौसम बेटा दे दे मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहां से पुकारा ज़करिया ने अपने रब को। अब तो समझ में आ गया ना कहां से पुकारा? शर्माओ नहीं, कहां से? खानकाहे मरियम से। कहां से? वहां से पुकारा। मुसल्ले दुआ एक नबी ने बिछा दिया। मैं उलमा की तवज्जो चाह रहा हूं इस्तिंबात पर। एक नबी ने मुसल्ले दुआ बिछा दिया, दोनों हाथों को एक वली की खानकाह से उठा दिया, आवाज दी, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ए अल्लाह तू मुझे अपने करम से एक नेक बेटा दे दे। दुआ मांग ली, चांस मिल गया।
एक नेक बेटा दे दे। ऐ बंगाल और रायगंज के गयूर मुसलमानों, अजमत शान मरियम देखो कि अभी देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। अभी जकरिया की जबान हिल रही है, लब हिल रहे हैं, अभी हाथ उठे हुए हैं, अभी वाखिरो दावाना नहीं किया, अभी दुआ मुकम्मल खत्म भी नहीं हुई कि बुलबुले सिदरा को अल्लाह ने हुक्म दिया है, बस रूहुल कुद्स जिब्रील जाओ मेरी मरियम की खानकाह के पास जाओ। इससे पहले कि मेरा नबी जकरिया वहां से निकल जाए, जाओ और कह दो फनादतहुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराबी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। ऐलान करते हुए जिब्रील आए खानकाह मरियम की तरफ, अर्ज करते हैं ऐ जकरिया मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जरा मरियम की तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो, जरा मरियम की खानकाह की शान तो देखो कि आपने सिर्फ बेटा मांगा था, बेटा, अल्लाह ने तो उसका नाम यहया रख के आपको दे दिया। नारे रिसालत हजरत अल्लामा सैयद नूरानी मियां साहब किबला। और सिर्फ नाम नहीं रखा मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, बल्कि अल्लाह के कलेमा यानी हजरत ईसा की नबूवत की तस्दीक करने वाला बना के भेज रहा है। और सिर्फ यही नहीं, सय्यदन व हसूरा, सरदार बनाकर आपके बेटे को, हसूरा यानी मुजर्रद, यानी जैसे ईसा शादी नहीं करेंगे उनका ये वजीर भी शादी नहीं करेगा, और नबी ये सालेह बनाकर भेज रहा है। ऐ बंगाल वालों, जरा अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के बताओ, हजरत मरियम तो नबी नहीं है ना, वो तो वलिया है। कौन है? जोर से बोलो, और पीछे वाले बोलो कौन है? मैं आज मरियम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि उनकी नाम की बरकत से हमारी माँ बहनों को कुछ अक्ल आ जाए। तवज्जो चाहूंगा, वो तो नबिया नहीं है, वलिया है। कौन है? फख्रे आले इमरान है मगर वलिया है, एक नबी की माँ है मगर नबी नहीं, वलिया। सैयदा है, तैयबा है, ताहिरा है, आबिदा है, जाहिदा है, राकिआ है, लेकिन नबिया नहीं। क्या है? बोलो जोर से। अरे कान बंद किया है, मुंह थोड़ी ना बंद है। वलिया, फख्रे आले इमरान है मगर नबिया नहीं, वलिया है। और हजरत जकरिया कौन है? वो अल्लाह के बहुत शरीफ लोग हो, अल्लाह के नबी हैं। कौन है? अल्लाह के नबी। अब जरा पता नहीं आप इस जुमले को संभाल पाओगे नहीं। मुझे याद है कि जब ये जुमला मौलाना मैंने दिल्ली में पहली बार पेश किया तो अल्लाह जाने उस वक्त क्या हो गया, जिसे लगा दो चार लोग खड़े हुए अपना कुर्ता फाड़ लिया उन्होंने। लेकिन मैं जानता हूं यहां ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आपकी भाषा उर्दू नहीं है, लेकिन फिर भी तवज्जो चाहूंगा, अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के बताओ कि इस मंजर को देखकर जन्नती हूरों का क्या हाल हुआ होगा। क्या कि एक नबी पुकार रहा है अपने रब को एक वली के दर पे। थोड़ा समझ में आया लगता है। एक नबी पुकार रहा है अपने रब को, एक नींद आ रही है क्या? तो बोलो भैया, एक वली के दर से। किसके? मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को बताओ, इन्हें समझाओ जो वली के दर से पुकारने को बिदअत कहते हैं। इनसे कहो अरे जब नबी वली के दर से पुकारे तो कोई गुनाह नहीं, अगर हम गुलाम गौसे आजम के दर से पुकारे तो हैरत क्या। नारे या अली। आइए कदम। हो सकता है इंसान है, किसी के मन में ये सवाल आ जाए
कि नूरानी मियां ने नबी को घटा दिया, वली को बढ़ा दिया। मैंने बाबा कुछ नहीं किया, जो कुरान में था वो सुना दिया। फिर भी मैं बता दूं आपको, एक ये दिमाग में रख लेना कि नबी किसी जगह का मोहताज नहीं होता, किसी जगह का मोहताज। नबी इज नॉट नीडी ऑफ एनी प्लेस, किसी जगह का मोहताज नहीं। हाँ, जगह नबी की मोहताज जरूर होती। नबी कहीं से पुकारे उसकी दुआ कबूल हो जाती, रद्द होने का सवाल ही नहीं। कहीं से पुकारे नबी, कहीं से पुकारे उसकी दुआ। अब जो मैं बात हल्के में कहा करूं, उसको हल्के में ना लिया करो। कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं, तो इसलिए इस चीज को दिमाग में रखना। नबी किसी जगह का मोहताज नहीं, जगह है नबी की मोहताज। सवाल पैदा होता है कि जब नबी किसी जगह का मोहताज नहीं, तो हजरत जकरिया ने खानकाहे मरियम से क्यों पुकारा? बगल में बैतुल मकदिस था, वहां से पुकार देते, मस्जिद अक्सा से पुकार लेते, हैकले सुलेमान से पुकार लेते, थोड़ा सा यात्रा करके मक्का चले जाते, काबे से पुकार लेते, मिना मुजदलफा अरफात से पुकार लेते, मुल्तजिम से पुकार लेते, बाबे काबा थाम के पुकार लेते। ये खानकाहे मरियम से क्यों? खानकाहे मरियम से क्यों? तो सुनो, कह देना कि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अलीम बिज़ातिस सुदूर है। अल्लाह के इल्म में सब कुछ है। वो जानता है कि कयामत से पहले एक जमात सर उठाएगी, जो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव, कांव कांव करेगी और कहेगी, ऐ पुकारने वालों, अल्लाह को पुकारो, मगर मदीने से ना पुकारो, नजफ से ना पुकारो, करबला से ना पुकारो, बगदाद से ना पुकारो, अजमेर से ना पुकारो, पंडवा से ना पुकारो, किशौचे से ना पुकारो, बरेली से ना पुकारो। इससे पहले कि ये बकवास करते, अल्लाह की शान देख, एक नबी को भेज रहा है उम्मती के दर पे। एक नबी को भेज रहा है उम्मती के दर पे। अरे इन मुल्लों से कहो कि जब नबी उम्मती के दर से पुकार सकता है, तो हम गुलाम अगर मुस्तफा के दर से पुकारे तो हैरत क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, नबी रे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। और सुनिए, एक बात में मेरा जी चाह रहा आगे बढ़ने से पहले, इसलिए हालांकि मेरे मौजू से हटी बात है, लेकिन इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि सुन्नियों के दिल से सटी बात है। दो ही चार लोग ये तराइफ समझ पाते हैं, चलिए ठीक है, हाँ वो दो ही चार हैं इस टाइप के जो सब कैच कर पाते हैं। बहरहाल आइए जिंदगी के साथ। कितने फरिश्ते आए थे हजरत जिब्रील के साथ खानकाहे मरियम में, मालूम है? अल्लाह जानता है कितने थे, मगर ये तय है कि 10-20 हजार नहीं थे। मलाइका जमा है और कम से कम 3 तो होंगे मिनिमम, कितने ज्यादा वो अल्लाह जाने। लेकिन 5,000, 10,000, 20,000 ये तय है कि इतने तो नहीं थे। अब दिल थाम के सुनना अगला जुमला, मुफ्ती साहब देखिएगा कि जब चंद, अल्लाह करे समझ में आ जाए, चंद, सिर्फ चंद, हाय 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 हाय, कैच कर लो बंगालियों तो मजा आ जाएगा। सिर्फ चंद, अमुक, एकठो, कुछ जो समझो, सिर्फ चंद फरिश्तों के आने से मेहराबे मरियम का हाल ये है कि इधर लब हिला, उधर सब हिला। कैच करो, कैच करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोना से, कि सिर्फ चंद फरिश्तों के आने से खानकाहे मरियम, मेहराबे मरियम ऐसी हो गई कि इधर लब यानी होठ, लब हिला, उधर सब हिला, सब हिला। हमें तो जब चंद फरिश्तों की आमद से खानकाहे मरियम, मेहराबे मरियम का ये हाल है, तो फिर मेरे नबी का गुंबदे खजरा, वो मेहराबे नबी
नबवी जहां चंद नहीं बल्कि 70,000 फरिश्ते सुबह और शाम आते जाते हैं, वहां की बरकतों का आलम क्या होगा। सब आपका चेहरा देख रहे हैं कि आप लगाए नारा। चलिए ठीक है, ये अल्लाह ताला बंगालियों के इस भोलेपन को सलामत रखे। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ूं।